पट्टी में अस्पताल पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान सामने आया। अस्पताल पर इजराइल नहीं बल्कि हमास का रॉकेट गिरा है। नेतन्याहू ये बात साफ कह रहे हैं। अस्पताल में सैकड़ों मौतों के लिए हमास जिम्मेदार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कहते हुए उस हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया। दरअसल हमास ने दावा किया था कि देर रात इजरायली सेना ने ही गाजा पट्टी के अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कहा जा रहा है मौत का आंकड़ा 500 से ज्यादा है। इजरायली डिफेंस फोर्स इस आरोप से पहले इनकार कर चुकी है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के आरोपों को झूठा बताया। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से हमला नहीं किया गया, बल्कि हमास के आतंकवादियों ने ही अस्पताल पर हमला किया। कौन सच कह रहा है, ये बड़ी चुनौती है इसका पता लगाना, क्योंकि हमास के दावे अपने हैं और इजराइल के अपने क्लेरिफिकेशन है। लेकिन इस बड़े मामले को लेकर पूरी दुनिया आमने सामने आ चुकी है। ऐसे में क्या स्थिति आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर की बन रही है, बड़ा सवाल है। अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए स्थितियां समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, गाजा में जो अस्पताल पर बम गिरा उसे लेकर काफी बवाल मचा हुआ। इसे लेकर कौन क्या कह रहा है, अब ये आप समझिए जरा। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है, यानी कि हमास कह रहा है कि हमला जो है वो इजराइल की ओर से किया गया। अब इजराइल ने जवाब दिया है कि हमास का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिर गया, यानी कि हमास कोशिश कर रहा था दूसरी तरफ रॉकेट दागने की, ये खुद ही मिसफायर हो गया और अस्पताल पर गिर गया। इसके अलावा इजराइल की तरफ से आईडीएफ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने गाजा में अस्पताल पर अटैक किया है, ये उनकी गलती का नतीजा है। ये आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से कहा गया। इधर जॉर्डन ने अस्पताल पर हुए हमले को लेकर नरसंहार और वॉर क्राइम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये वॉर क्राइम किया जा रहा है। जॉर्डन के किंग ने चेतावनी दी कि अस्पताल पर अटैक के बाद अब कोई चुप नहीं बैठेगा। हालांकि जॉर्डन पहले से ही इजराइल के खिलाफ रहा है। इसके अलावा तुर्की संसद में भी गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा पुरजोर तरीके से की गई। तुर्की के संसद ने अस्पताल पर हुए हमला को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। इधर अस्पताल पर अटैक को लेकर रूस और यूएई ने यूएन से तत्काल खुली बैठक करने का अनुरोध किया, यानी कि जो मुस्लिम देश है वो गोलबंद लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कैसे इजराइल इसका जवाब देगा, अपनी ओर से अपनी बात की सत्यता कैसे साबित करेगा।